आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइन शो। आज है 19 दिसंबर 2024। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों, दुनिया के सबसे बड़े पोर्टल से चुनी गई सबसे बड़ी खबरों में आज आप देखेंगे अल-कस्साम ब्रिगेड का दावा, 5 इजरायली फौजियों को आमने सामने से उड़ाया। उधर गजा के जबालिया को 3 लेवल पर किया गया तबाह। इजरायली अखबार का बड़ा खुलासा, इजरायली फौजियों से मांगे जाते थे लाशों के फोटो, खुश करने के लिए 200 लोगों को मारकर भेजी तस्वीरें, बच्चों को भी नहीं बख्शा। हुथीज ने दागी बैलिस्टिक मिसाइलें, 2 इजरायली मिलिट्री साइट्स को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा। इजराइल के जवाबी हमले में 9 यमनियों की मौत, बढ़ गई टेंशन। एचटीएस के लीडर अल जुलानी बोले, सीरिया को नहीं बनने देंगे अफगानिस्तान, लड़कियों की पढ़ाई का किया सपोर्ट। मिस्र में जमा हुए मेजॉरिटी वाले 8 मुस्लिम कंट्रीज के प्रीमियर एर्दोगान और पेजेश्कियान ने की गर्मजोशी से मुलाकात, तस्वीर हो गई वायरल। चाइना ने बना लिए रिकॉर्ड न्यूक्लियर बम, टेंशन में आ गया पेंटागन। और पुतिन ने अमेरिका समेत पूरे वेस्ट को दिया चैलेंज, कहा अपने एयर डिफेंस सिस्टम से हमारी नई मिसाइल रोक कर दिखाओ। तो चलिए शुरू करते हैं शो। जितनी थी हेडलाइंस उससे कहीं ज्यादा खबरें हमेशा की तरह। गजा में जंग के दौरान इजराइल ने जिस इलाके को सबसे बुरी तरह से तबाह किया वो है नॉर्थ गजा का इलाका, और यहां का जबालिया रिफ्यूजी कैंप 3 स्तर पर किए गए सबसे खतरनाक हमलों का गवाह बना। इसे 3 लेवल पर तबाह किया गया। जबालिया रिफ्यूजी कैंप, जो कभी हजारों लोगों का घर था, एक जालिमाना इजरायली ऑपरेशन में पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो गया, और पीछे सिर्फ तबाही के निशान नजर आते हैं। एक बहुत ही कहते हैं कि वास्ट जांच में द गार्जियन ने चश्मदीदों के बयानों के जरिए एक भयानक हकीकत को उजागर किया है, और सोच के परे जो तस्वीरें हैं दर्द की, तकलीफ की, वो पेश की हैं। जांच में सैटेलाइट इमेजेस और वीडियो फुटेजेस का भी इस्तेमाल किया गया है, जो तबाही के बड़े पैमाने को साफ साफ दिखाते हैं। इसमें पूरे ब्लॉक मलबे में तब्दील हो गए हैं। ये कोई नॉर्मल बमबारी नहीं है, ये तबाह कर देने वाली एक पूरी तरीके से सोची समझी साजिश के तहत किया गया ऑपरेशन था। उसी के तहत की गई बमबारी थी। एक पूरे समुदाय को, एक पूरे समाज को मिटा देने के लिए इजराइल ने जिस तरीके से बेरहमी से जबालिया पर और गजा पर हमले किए हैं, उससे पता चलता है कि पूरा समाज, पूरी दुनिया गूंगी बहरी है, जिसने सब कुछ देखकर भी कुछ नहीं किया। ये पूरी रिपोर्ट ये बताती है कि हम लोग इंसान होने के नाते कितने बड़े मस्करे और जोकर हैं। हम इंसानियत की बातें करते हैं और तबाही के सामान बेचते हैं। हम कहते हैं हक और हुकूक होने चाहिए हर किसी के, और हम लोगों की ज़मीनों को छीन लेने पर उन्हीं का जाकर सपोर्ट करते हैं जो उनकी ज़मीनों को छीनते हैं। ये इस दुनिया की हकीकत जिस पर मुझे शर्म भी आती है, मुझे हंसी भी आती है। खैर, बढ़ते हैं आगे। गजा की एक और ख़बर है जो इस प्रिंटर ने दी है, और ये हमास का वीडियो इन्होंने शेयर किया, तस्वीर शेयर की, और इनका ये दावा है कि हमास ने अल-कस्साम ब्रिगेड, चूँकि टेलीग्राम पर अपने मैसेज फॉरवर्ड करती है, तो हमास की मिलिट्री विंग अल-कस्साम ब्रिगेड ने ये दावा किया है कि उन्होंने 5 इजरायली फौजियों को आमने सामने से पॉइंट ब्लैंक रेंज, यूं करके बिल्कुल सामने खड़े होकर 1 2 4 5 हाथ के फासले से उड़ा दिया। अल खुलाफा मस्जिद है जबालिया कैंप के बीचों बीच, वहां पर उड़ाया गया। नॉर्थ गजा में ऐसा नहीं है कि सिर्फ इजराइल ने सब कुछ तबाह किया है, उसी तबाही में से बहुत से इजरायलियों के लिए मौत के सामान भी निकल आते हैं। तो ये अल-कस्साम ब्रिगेड का दावा था, और इस बारे में अभी इजराइल को कन्फेस करना बाकी है, लेकिन कन्फेशन किया है एक और खबर में। अल जजीरा पैलेस्टाइन के अरबी का ट्वीट, जिसे इंग्लिश में मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके बाद हारेट्स इजरायली अखबार की हेडलाइन दिखाऊंगा। आप कहते हैं इजरायली अखबार क्यों पढ़ते हो? इजरायली अखबार ही इजराइल की हुकूमत और आईडीएफ की पोल खोलते हैं। इतना बड़ा कत्लेआम सिर्फ हारेट्स ने ही बताया है, पूरी दुनिया उसे छाप रही है। मैं ना पढ़ूं, आप भी पढ़ा करो। हारेट्स ने इजरायली ऑफिसर्स के हवाले से खबर छापी, मैंने सुबह वाले बुलेटिन में भी आपको बताई थी। यहाँ दूसरी खबर दे रहा हूँ, बहुत लंबा कबूलनामा है, बताऊंगा ना अलग से, आपकी रूह कांप जाएगी। ये बताया है इजरायली ऑफिसर्स ने हारेट्स अखबार को कि हमें ऑर्डर मिले कि तस्वीरें भेजो लाशों की गजा से। हमने उन्हें 200 लाशों की तस्वीरें भेजी, 200 लाशों की। एंड इट टर्न आउट दैट ओनली 10 ऑफ देम वर फ्रॉम हमास। उन 200 में से सिर्फ 10 हमास के लड़ाके थे।
जिनके रिश्ते थे कहा गया हमास से, वो भी कंफर्मेशन नहीं है। 190 आम लोग थे, औरतें थीं, बच्चे थे, ज़ईफ थे, माजूर थे, नौजवान थे, वो जिनके कुछ ख्वाब थे। 190 लोग, 200 में से, हर 200 में से 190 लोग अगर बेगुनाह मारे गए, आप निकाल लीजिए। ये कहा गया, ये अल जजीरा की पैलेस्टाइन ब्रांच का ट्वीट है। The Israelis must know what war looked like and the dangerous actions of some officers and soldiers. वो ये कहते हैं कि देखें इजरायली देखें कि ये जंग कैसे चल रही है, कि कुछ सनकी, कुछ पागल, हैवान, दीवाने सिपाही उनके, फौजी उनके और अफसर उनके किस तरीके से गजा को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, एक नस्ल कुशी चला रहे हैं। हारेट्स की हेडलाइन है, उसे सारा ने शेयर किया, लिखा होलोकॉस्ट। जिस होलोकॉस्ट पर जिंदगी भर ये लोग रोते आए, उससे बदतर हाल ये कर रहे हैं। उस होलोकॉस्ट को हमने अपनी आंखों से नहीं देखा था सिवाय 1-2 तस्वीरों के। हिटलर ने गलत किया था, मैं कहता हूं हिटलर ने बहुत गलत किया था। हारेट्स ने जो हेडलाइन दी है वो यही है, नो सिविलियंस, एवरीवन्स अ टेररिस्ट। ये कहना है, जो कन्फेशन हुआ है, जो कबूलनामा हुआ है, उसमें कहा गया कि कोई सिविलियन नहीं है, कोई आम नागरिक नहीं है, ये सब टेररिस्ट हैं। ये इजरायली फौजी कहते हैं, उनके कमांडर कहते हैं। आईडीएफ सोल्जर्स ने बताया, और जो उन्होंने कबूलनामे किए हैं, उन्होंने ये बताया है कि किस तरीके से गैर कानूनी तरीके से उन्होंने किलिंग स्प्री चलाई है। जो दिख रहा है गोली मार रहे हैं, मौज के लिए गोली मार रहे हैं, गोलियां मार के हंस रहे हैं। गजा के नेटजेरिम कॉरिडोर के आसपास जो भी दिखता था वो मारा जाता था। 200 बॉडीज थी, 10 उनमें से कंफर्म हमास के मेंबर थे। आईडीएफ सोल्जर हु सर्व्ड इन द गजा टेल हारेट्स को इन आईडीएफ सोल्जर्स ने बताया कि जो भी एक इमेजिनरी, एक दिमाग में खींची हुई हमारी लाइन थी, कोई जमीन पर नहीं थी। हमने सोच रखा था इस पत्थर के, इस शाख के इधर जो आया हम गोली मार देंगे। एक लाइन थी, उसके पार जो आता था हम उसे गोली मार देते थे। नेटजेरिम कॉरिडोर की ये बात है। और कहा गया कि अगर बच्चा भी आता था 1 साल 2 साल का, तो हम उसे गोली मार देते। कोई बच्चा हो, बच्चे में तो बच्चा ही होता है ना, साल हम देते रहे। आज क्या हुआ वेस्ट बैंक में, नाबलस सिटी में, वहां भी बहुत बुरी तरीके से मिशन चला रही है आईडीएफ। द इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्सेस शॉट डेड एन एल्डरली पैलेस्टीनियन वुमेन। एक 80 साल की ज़ईफ फिलिस्तीनी मां को गोली मार दी आईडीएफ। कितने शूरवीर हैं, कभी बच्चों को, कभी ज़ईफों को गोली मारते हैं, और जो जवान भी होते हैं तो निहत्तों को गोली मारते हैं। बराबरी वालों से आज तक जंग नहीं लड़ा इजराइल कभी जंग जीत ही नहीं सकता अगर बराबरी वालों से लड़ ले। मैं लिख के दे सकता हूं, जितना मैंने 14-15 महीनों में उनके मिशंस को पढ़ा है। द इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्सेस शॉट डेड। इजरायली ऑक्यूपेशन ने सीधे गोली मारी 80 साल की एक ज़ईफ मां को। बलाटा रिफ्यूजी कैंप में, नाबलस में, क्या था इनके हाथ में? ये 80 साल की औरत क्या कर सकती थी? अल जुलानी सीरिया के नेता, मैं बढ़ रहा हूं आगे। अल जुलानी सीरिया के नेता हैं, एसटीएस के लीडर हैं। उन्होंने एक बीबीसी को इंटरव्यू दिया है। मैं सिर्फ आपको उनका फोटो दिखा रहा हूं। बीबीसी के रिपोर्टर ने उनका जाकर सीरिया में इंटरव्यू लिया। उन्होंने कहा कि हमारा कोई इंटेंशन नहीं है, हमारी कोई मंशा नहीं है कि हम सीरिया को अफगानिस्तान जैसा बना दें। हम लोग 2 अलग अलग सोसाइटी हैं, हमारे कल्चर अलग हैं, हमारी हिस्ट्री अलग है, हमारी और अफगानिस्तान की। तो हमारा जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो इतने को रिलीजियस डाइवर्सिटी को है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हमारा अपनी एजुकेशन हम लड़कियों की, औरतों की नहीं बंद करेंगे। ये एक तंज था तालिबान के ऊपर कि हम एजुकेशन औरतों की नहीं बंद करेंगे, वो सपोर्ट है हमारा। इस्लामिक नज़रिए से स्कूल चलेगा, और इस्लामिक नज़रिए में तो सबसे पहले औरतों की यूनिवर्सिटी ही इस्लाम में खुली थी। तो हम कैसे, मैं ये कह रहा हूं, तो ये कैसे यूनिवर्सिटी, ये औरतों को तालीम से कौन रोक सकता है फिर इस्लाम में? इकरा है इसमें रब्बों का, पढ़ो अपने रब के नाम से, कहीं नहीं लिखा है सिर्फ मर्द पढ़ें। That should he decided be the committee will draft। और हाँ, शराब के ऊपर जब सवाल आया कि शराब वगैरह बैन है, वो कहते हैं कि जो कमेटी है हमारी गवर्नमेंट की, वो इस पर फैसला करेगी। इस पर तो सीधे आप मना कर सकते थे, जब इस्लामी नज़रिए से चढ़ेगा तो शराब वराब नहीं बिकेगी। ये सीरिया के स्कूलों का हाल है। छोटी छोटी बच्चियाँ स्कूल जा रही हैं, पिंक कोट है, स्कार्फ है वाइट। बड़ा मजाक चल रहा है बशर अल असद को लेकर स्कूलों में। इनकी टीचर कह रही हैं, ज़रा बच्चियों के हंसने की आवाज़ सुनिएगा पीछे। इनकी टीचर कह रही हैं तमाम इन छोटी छोटी बच्ची स्टूडेंट से कि एवरीवन मस्ट पास।
تم سب کو پاس ہونا ہے, ضرور پاس ہونا ہے, کیونکہ یہ بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا کہ تم اور بشار الاسد ایک ہی سال میں فیل ہو جاؤ. یہ بشار الاسد تو فیل ہو چکا ہے, تم بھی فیل ہو جاؤ, یہ اچھا نہیں لگے گا. ایک سال میں دو لوگوں کو تو فیل نہیں ہونا چاہیے. خیر, یہ دونوں مل رہے ہیں پزشکیان, ایران کے صدر اور ترکی کے صدر ایردوغان. کیا گرم جوشی سے ہنس کے ہاتھ ملا رہے ہیں, اور پزشکیان کی تو باچھیں کھلی ہوئی ہیں. وارم ہینڈ شیک بٹوین دا ایرانز پزشکیان اینڈ ٹرکش پریزیڈنٹ. کہاں؟ یہ کائرو میں ہاتھ ملا رہے ہیں, مصر کی راجدھانی قاہرہ میں. ایجپٹ نے D8 کی میٹنگ ہوسٹ کی ہے, اس میں یہ لوگ ملے تھے پزشکیان اور ایردوغان. ایران, ترکی, پاکستان, اور بتا رہا ہوں میں آپ کو کون کون سے ممالک تھے. بنگلہ دیش, انڈونیشیا, ملیشیا, نائجیریا. D8 ڈیولپنگ 8, جو 8 ملک مسلم میجورٹی والے ڈیولپ ہو رہے ہیں, یہ ان کے لوگوں کی میٹنگ تھی. ترکی میں میٹنگ تھی, ایران کے صدر گئے, اور معاف کیجیے گا مصر میں میٹنگ تھی. السیسی, ایردوغان, پیزشکیان, اور آپ کے شریف صاحب پاکستان کے, بنگلہ دیش کے وہ پریمیئر, سارے لوگ گئے. مل رہے ہیں نا, آپ ہی لوگ یہاں لڑتے ہو. ہمیں پتہ ہے آج اتنا سمجھانے کے بعد بھی آپ گالی دو گے. میری زندگی یہی ہے کہ ہر ایک کو فیض پہنچے, میں چراغ رہ گزر ہوں, مجھے شوق سے جلاؤ, بس یہی ہے. میں چاہتا ہوں کہ صرف خبر نہ سناؤں, کچھ چینج آئے. چھوڑیے. یمن نے آج 2 بیلسٹک میزائلیں داغیں اسرائیل کے اوپر. جب 19 دسمبر لگ گئی تھی, اندھیرا تھا, تب یہ میزائلیں جا کر گریں. پھر دوپہر کے وقت جب انڈیا میں 4:30 شام کے بج رہے تھے, یحییٰ ساری آئے اور انہوں نے بتایا کہ ہم نے 2 فلسطین 2 بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کیا اسرائیل پر, اور یہ جا کر اپنے سٹیک نشانے پر لگیں. اسرائیل کے ایئر ڈیفنس سسٹم کی حیثیت کی بات نہیں تھی کہ اسے روک لیتے, اور انہوں نے جا کر اسرائیلی ملٹری سائٹس کو ہٹ کیا ہے. ہم نے تو اسکولوں کی تصویریں بھی دیکھی ہیں, بکھرے پڑے ہیں. ملٹری سائٹس کی تصویر کب اسرائیل دکھائے گا؟ پوری بلڈنگ اس اسکول کی, اسرائیلی اسکول کی کولیپس ہو گئی. اسرائیل نے اس کے بعد فوراً بعد حملے کیے, اور اس کی ہیڈ لائن آتی ہے انادولو میں. اسرائیل نے پاور پلانٹس, پورٹ, آئل فیسلٹی پر یمن کے حملے کے 13 میزائل داغے, اور وہاں 9 لوگ مارے گئے. یہ ایک بڑی خبر ہے کہ پہلی بار یمنیوں کی اتنی بڑی تعداد میں جان گئی ہے اسرائیلی حملوں میں. دا ٹائمز آف اسرائیل نے اس بارے میں لکھا کہ میزائل جیسے ہی اسرائیل پر فائر کی گئی, IDF نے یمن پر بموں کی بارش کر دی, اور اس کے بعد یہ کہا گیا, دعویٰ کیا گیا کہ ہاؤتھیز کے کنٹرول والے 3 بندرگاہوں کو پیرالائزڈ کر دیا گیا ہے. یعنی اب وہ آپریشنل نہیں رہے, تباہ اور برباد ہو گئے ہیں. اب یہ ان کا دعویٰ ہے. رامت گنج جو تیل اویو کے برابر میں علاقہ ہے, وہاں پر ہاؤتھیز کی میزائل نے ایک اسکول کو تباہ برباد کر دیا. تباہ ہی کر دیا, بالکل. اب وہ بنے گا, سب ڈہ گیا ہے. میں جب تباہ کہوں تو مطلب تباہ ہی ہے. میں کبھی چھوٹی جگہ پہ ایسا نہیں ہوتا کہ چڑیا کے جانے کا بھاڑ اور تباہ بتا دوں. چائنا نے 600 نیوکلیئر بم بنا لیے ہیں سر, پینٹاگن کی رپورٹ آئی ہے, اور یہ کہا ہے کہ وہ US کے میزائل ڈیفنس سسٹم کو بھی بیٹ کرنا چاہتا ہے چائنا. تو شی جن پنگ فل موڈ میں آ گئے ہیں. انہوں نے اپنے وار ہیڈز, نیوکلیئر وار ہیڈز کی تعداد کو تیزی سے بڑھایا ہے. کہا ہے کہ 2030 تک, یعنی 6 سال بعد تک, اس 600 سے 1000 نیوکلیئر بم کی تعداد تک لے جانے کا مشن چائنا کا ہے, جو دنیا کے اور ویسٹ کے اعتبار سے بڑا ہی خطرناک ہے. پچھلے سال نیوکلیئر بموں کی تعداد چائنا کے پاس 500 تھی. چلاتا کوئی نہیں ہے, بڑھاتا ہر کوئی جاتا ہے. پتہ نہیں کیا ہوگا ان نیوکلیئر بمز کا. خدا نہ کرے کبھی ان میں کہیں کچھ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا. پوتن نے ایک بہت بڑا چیلنج کیا ہے امریکہ سمیت ویسٹ کو. کہا ہے کہ ہماری جو اوریشنک میزائل ہے, آ جاؤ لگا لو اپنے سب لوگ ہتھیلی, اور سارے ایئر ڈیفنس سسٹم لگا لو, پورا ویسٹ, نیٹو, امریکہ مل کے, اور لگاؤ کیو میں, یوکرین کی راجدھانی میں, اور روک پاؤ تو ہماری اوریشنک بیلسٹک میزائل کو روک لو, ہائپر سونک میزائل کو روک لو. یہ ایک بڑا دعویٰ کیا گیا ہے, اور کہا گیا ہے, پوتن سے سوال کیا گیا تھا کہ وہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ہائپر سونک میزائل ایسی ہے, روس کی پوتن کی فالتو میں شیخی بکار رہے ہیں, ہم لوگ کہیں بھی اسے جا کر ٹپ سے مار کے گرا سکتے ہیں. تو بولے اچھا ٹھیک ہے, ان سے کہو سارے پہلوان لگا لو جن کا نام تم نے ایئر ڈیفنس سسٹم رکھا ہے, اور ہم اپنا ایک لٹھایت بھیجیں گے جس کا نام ہے اوریشنک. دیکھ لیتے ہیں کس میں کتنا دم, روک کے دکھا لینا. بہت بہت شکریہ. سلامت رہیے, خوش رہیے.